हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। एसबीएम ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज मैं लेकर आया हूं क्लास 11 के फिजिक्स का थर्ड चैप्टर का ये 14वां वीडियो होगा। इसमें हम लोग पढ़ेंगे अवकलन के अनुप्रयोग। आइए जानते हैं अवकलन के अनुप्रयोग क्या है। इसके पहले थोड़ा सा जान लेते हैं सेकेंड डेरिवेटिव, मतलब किसी भी फंक्शन का दो बार अवकलन कैसे ज्ञात करते हैं। तो यदि कोई फंक्शन y बराबर क्या दिया हुआ है f(x) और इसका सेकंड डेरिवेटिव निकालना है, मतलब दो बार अवकलन करना है, तो इसका दो बार अवकलन करने के लिए पहले हम लोग लिखते हैं एक बार अवकलन करेंगे dy बाई dx और ये होता है f'(x)। इसका फिर से एक बार डेरिवेटिव करें, मतलब दो बार इसको अवकलन करना है, तो क्या लिखते हैं उसको लिखते हैं d2y बाई dx स्क्वायर। सेकेंड डेरिवेटिव को कैसे लिखते हैं d2y बाई dx स्क्वायर, और ये होता है d बाई dx और इंटू dy बाई dx, और f(x) को क्या लिखते हैं हम लोग f'(x)। तो ये है किसी भी फंक्शन का सेकेंड डेरिवेटिव ज्ञात करने का तरीका, कि पहले फर्स्ट डेरिवेटिव ज्ञात कर लेंगे, उसके बाद फिर उसको क्या करेंगे एक बार अवकलन करेंगे, तो वहां से हमें क्या मिल जाएगा सेकेंड डेरिवेटिव। यदि हमें थर्ड डेरिवेटिव निकालना है, इसका 3 बार अवकलन करना है, तो फिर से एक बार अवकलन कर दो, तो इसको लिखते हैं d3y बाई dx3, और इसको हम लोग क्या लिखेंगे तो d बाई dx इंटू d2y बाई dx स्क्वायर। इसका फिर से अवकलन क्या करेंगे और इसको लिखते हैं क्या f'(x)। कोई दिक्कत तो नहीं है। तो ये हो गया अवकलन। जितना बार ज्ञात करना आप ऐसे ही आगे क्या कर सकते हो, बढ़ सकते हो। आइए इसको एक क्वेश्चन से जानते हैं। मान लो अपने पास y बराबर क्या दिया हुआ है x³ दिया हुआ है, और इसका बोल रहा है कि फाइंड सेकेंड डेरिवेटिव d2y बाई dx स्क्वायर। इस फंक्शन का हमें क्या निकालना है सेकेंड डेरिवेटिव। तो कैसे ज्ञात करेंगे, तो इसको फर्स्ट डेरिवेटिव ज्ञात करेंगे, तो डिफरेंशिएट करेंगे किसके रिस्पेक्ट में 2x, तो इसको लिखेंगे हम लोग dy बाई dx, और dy बाई dx क्या हो जाएगा तो 3x स्क्वायर हो जाएगा। सेकेंड डेरिवेटिव ज्ञात करने के लिए फिर से इसको क्या करेंगे डिफरेंशिएट करेंगे किसके रिस्पेक्ट में, तो x के रिस्पेक्ट में। तो इस dy बाई dx को हम लोग क्या लिखते हैं d2y बाई dx स्क्वायर, मतलब d बाई dx और यहां से हो जाएगा dy बाई dx। अब dy बाई dx का वैल्यू यहां से पुट कर दो, तो ये हो जाएगा d बाई dx, और dy बाई dx की जगह क्या रख देंगे 3x स्क्वायर। फिर से यहां 3 बाहर आ जाएगा। x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन होता है x के रिस्पेक्ट में 2x, तो यहां से d2y बाई dx स्क्वायर बराबर जो होगा वो कितना हो जाएगा 6x हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग किसी भी फंक्शन का क्या ज्ञात करते हैं सेकेंड डेरिवेटिव ज्ञात कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी सेकेंड डेरिवेटिव पे सारे नियम सेम होते हैं। एक क्वेश्चन और करके देख लेते हैं। जैसे मान लो अपने पास y बराबर sin x इंटू log x है, और इसका आपको ज्ञात करने बोलेगा कि फाइंड d2y बाई dx स्क्वायर। तो कैसे ज्ञात करोगे, तो यहां पर u इंटू वी के फॉर्म में, फंक्शन किसके फॉर्म में u इंटू वी के फॉर्म में, तो एक को हम लोग u मानते हैं और दूसरे फंक्शन को क्या मान लेते हैं v। और जब y इक्वल टू u इंटू वी के फॉर्म में रहता है, तो इसका डिफरेंशिएशन कैसे ज्ञात करते हैं, तो dy बाई dx ज्ञात करेंगे और v को बाहर रखते हैं और du बाई dx ज्ञात करेंगे। सेम वे में प्लस u को बाहर करेंगे और यहां पर क्या ज्ञात करेंगे dv बाई dx ज्ञात करेंगे। यहां पर रख दो, तो y बराबर इसका फर्स्ट डेरिवेटिव ज्ञात करेंगे, तो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू किसके करेंगे x के, तो इसका हो जाएगा dy बाई dx, इधर हो जाएगा u को v को बाहर रखेंगे, मतलब log x बाहर हो गया, और क्या हो गया du बाई dx, मतलब sin x का डिफरेंशिएट करेंगे, तो sin x का डिफरेंशिएशन क्या हो गया cos x। फिर प्लस u को बाहर रखेंगे, मतलब sin x को क्या करेंगे बाहर रखेंगे,
और यहां पर किसको डिफरेंशिएट करेंगे तो dv बाई dx, मतलब ये हो जाएगा 1 बाई एक्स। लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1 बाई एक्स। अब हमें क्या ज्ञात करना है, सेकंड डेरिवेटिव ज्ञात करना है। तो सेकंड डेरिवेटिव ज्ञात करने के लिए फिर से इसको क्या करेंगे डिफरेंशिएट करेंगे। तो फिर से डिफरेंशिएट करेंगे तो यहां पर हो जाएगा d2y बाई dx स्क्वायर, और इधर log x को बाहर करो u इंटू वी फिर से बनाओ, तो cos x बाहर, log x का डिफरेंशिएशन 1 बाई एक्स प्लस, अब log x को बाहर रखो, cos x का डिफरेंशिएशन माइनस साइन x, और इधर हो जाएगा क्या प्लस साइन x बाई एक्स। साइन x बाई एक्स का डिफरेंशिएट अब करेंगे, तो साइन x बाई एक्स का डिफरेंशिएशन ऊपर वाले को u मानो और नीचे वाले को क्या मान लो v मान लो, तो u बाई v के फॉर्म में आ गया। तो इसको u बाई v के फॉर्म में यदि ये दिया हुआ है तो इसको डिफरेंशिएट क्या करेंगे, तो u बाई v का सूत्र बताया था v इंटू डी यू बाई डी एक्स माइनस u इंटू डी वी बाई डी एक्स डिवाइडेड बाई क्या v स्क्वायर। तो इस सूत्र से आगे सॉल्व करो, तो v को बाहर कर देंगे तो यहां होगा x, और डी यू बाई डी एक्स मतलब साइन एक्स का डिफरेंशिएशन cos x, फिर माइनस u को बाहर रखो मतलब साइन x को बाहर रखो, और x का डिफरेंशिएशन 1, और डिवाइडेड बाय x का स्क्वायर मतलब x स्क्वायर। अरेंज कर दो इसको, cos x बाई एक्स प्लस माइनस माइनस साइन x इंटू लॉग x, और इधर हो जाएगा प्लस x cos x माइनस साइन x बाई एक्स स्क्वायर। तो ये हो जाएगा इसका क्या डिफरेंशिएशन। और अच्छे से लिखना चाहो तो एलसीएम ले लो, तो ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा, यहां पर हो जाएगा एक्स कॉस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर साइन एक्स इंटू लॉग एक्स, और इधर हो जाएगा प्लस एक्स कॉस एक्स माइनस साइन एक्स। एक्स कॉस एक्स दो बार आ गया तो ये हो जाएगा 2x कॉस एक्स, यहां से साइन एक्स को कॉमन कर दो, माइनस साइन एक्स को कॉमन कर देंगे तो आ जाएगा यहां पर एक्स स्क्वायर लॉग एक्स और माइनस 1, माइनस कॉमन तो प्लस 1 भाई क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर। तो ये हो जाएगा इसका क्या फाइनल आंसर d2y बाई dx स्क्वायर। तो इस तरह से हम लोग किसी भी फंक्शन का डबल डिफरेंशिएशन क्या कर सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं। आगे हम लोग पढ़ेंगे इसका एप्लीकेशन। तो सेकेंड डेरिवेटिव अवकलन का जो उपयोग है वो हम लोग किसी भी ग्राफ का या किसी भी फंक्शन के स्पर्श रेखा का क्या निकालते हैं, ढाल निकालते हैं। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव जो है मतलब अवकलन का प्रयोग जो है वो कहां है, तो अवकलन का प्रयोग हम लोग करेंगे, अवकलन का प्रयोग पहला हम लोग याद करते हैं किसी भी फलन का स्पर्श रेखा के ढाल ज्ञात करने में करते हैं। किसे ज्ञात करने में, ढाल ज्ञात किया जाता है। क्या होता है ये ढाल, स्पर्श रेखा का ढाल क्या होता है, ध्यान देना। जैसे मान लो कोई ग्राफ है, ये एक्स एक्सिस है और ये क्या है वाई एक्सिस, और मान लो इस तरह से आपके पास कोई फंक्शन है y इक्वल टू क्या एफ एक्स। अब इस पर कोई पॉइंट है पी x1 y1, और कहेगा यहां पर स्पर्श रेखा कीजिए, किस पर खींचिए x1 और y1 पर। तो स्पर्श रेखा ऐसे इसको टच करते हुए जाएगा इस ग्राफ को। अब इस ग्राफ का हमें इक्वेशन लिखना पड़ता है, तो आपको पता होगा कि स्ट्रेट लाइन का जो इक्वेशन होता है मतलब सरल रेखा का जो इक्वेशन होता है वो क्या होता है, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी होता है। y इक्वल टू क्या होता है एम एक्स प्लस सी। यहां m जो है, m को हम लोग कहते हैं ढाल, m को क्या कहते हैं ढाल, और यहां c जो है ये y इंटरसेप्ट कहलाता है।
क्या कहलाता है? वाई इंटरसेप्ट। वाई इंटरसेप्ट क्या होता है कि जब x बराबर 0 कर देंगे तो y एक्सिस को कितनी दूरी पर काटेगा, ये होता है सी, वाई इंटरसेप्ट। अब यहां जो ढाल है, किसी भी सरल रेखा का जो ढाल होता है उसको हम लोग m से लिखते हैं, और m बराबर जो होता है, ढाल जो होता है वो dy बाई dx होता है, या तो ये tan थीटा के बराबर होता है। किसके बराबर होता है? tan थीटा के बराबर होता है, या कोई फंक्शन दिया है तो उस फंक्शन के अवकलन के बराबर होता है। जैसे यहाँ y बराबर fx है तो इसका dy बाई dx जो देगा वो इस स्पर्श रेखा का क्या देगा? ढाल देगा। और इसी को हम लोग क्या लिखते हैं? tan थीटा। tan थीटा क्या होता है? तो यहां पर थोड़ा समझना, ढाल के मतलब समझना। जैसे मान लो अपने पास ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, ओरिजिन है, और यहां पर कोई इस तरह से सरल रेखा जा रहा है जिसका समीकरण दिया हुआ है y बराबर mx प्लस सी। तो अभी मैं बताया m बराबर क्या होता है? tan थीटा। यहां पर थीटा क्या है? तो थीटा जो है वो x एक्सिस के साथ, पॉजिटिव x एक्सिस के साथ बनाया गया कोण होता है। थीटा क्या होता है? तो पॉजिटिव x एक्सिस के साथ बनाया गया कोण होता है, और इसका जब tan लेंगे तो वो उसका क्या देता है? ढाल देता है। tan थीटा क्या देगा? तो इस सरल रेखा का ढाल देगा। बात समझ में आ रहा है? और m बराबर क्या होता है? tan थीटा। और tan थीटा मतलब थीटा यहां जो है वो क्या है? पॉजिटिव x एक्सिस, धनात्मक x अक्ष के साथ बनाया गया क्या होता है? कोण होता है। बनाया गया क्या होता है? कोण होता है। और इस थीटा का tan लेंगे तो ये क्या कहलाता है? सरल रेखा का ढाल। अब कोई फंक्शन दिया हुआ है और उस फंक्शन के स्पर्श रेखा का ढाल पूछे। जैसे मान लो अपने पास अभी मैं एक बताया था, इस तरह से कोई ग्राफ है, y बराबर fx को ये रिप्रेजेंट कर रहा है, और पूछेगा कि इस पर कोई पॉइंट P है जो x1 y1 है, तो इस P पॉइंट से गुजरने वाले स्पर्श रेखा को खींचे और इसका ढाल बताए। तो इस P पॉइंट से गुजरने वाला स्पर्श रेखा ये होगा। मान लो इसका समीकरण क्या होगा? y बराबर mx प्लस सी होगा। यहां पर m का वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे? तो m यहां पर क्या है? ढाल है। m क्या है? ढाल है। किसका? सरल रेखा का। और m बराबर सूत्र होता है dy बाई dx। dy बाई dx मतलब इस y को जो ग्राफ दिया हुआ है उस फंक्शन को हम लोग क्या करेंगे? अवकलन करेंगे। यहां से हम लोग m का वैल्यू जिस स्पेसिफाइड पॉइंट पर निकालने बोलेगा वहां पर हम लोग क्या कर देंगे? उस वैल्यू को पुट कर देंगे। तो इस तरह से हम लोग किसी भी फंक्शन का क्या निकाल सकते हैं? सरल रेखा का ढाल निकाल सकते हैं। आइए इसको एक क्वेश्चन से जानते हैं। तो अवकलन द्वारा पहला क्या है? कोई फंक्शन दिया हुआ है तो उससे स्पर्श रेखा का क्या हम ज्ञात कर सकते हैं? ढाल ज्ञात करते हैं। मान लो क्वेश्चन दिया हुआ है कि y बराबर एक्स स्क्वायर, या y बराबर एक्स स्क्वायर, y बराबर एक्स स्क्वायर के स्पर्श रेखा का ढाल ज्ञात कीजिए जो बिंदु 1 1 से गुजर रहा है। किससे गुजर रहा है? 1 1 से गुजरती है। स्पर्श रेखा कहां से गुजरती है? 1 1 से। तो यहां पर हम लोग कैसे ज्ञात करेंगे? तो अभी मैं बताया कि स्पर्श रेखा का ढाल ज्ञात करने के लिए m लिखते हैं, और m बराबर सूत्र क्या होता है? dy बाई dx। m बराबर सूत्र क्या होता है? dy बाई dx। तो यहां से m का वैल्यू हम लोग निकाल सकते हैं। y का वैल्यू एक्स स्क्वायर दिया है तो m बराबर क्या हो जाएगा? 2x। m बराबर क्या हो जाएगा? 2x। y बराबर एक्स स्क्वायर है तो यहां पर m निकालेंगे, ढाल तो क्या होगा? 2x। अब किस बिंदु से निकालना है? तो m बराबर हो जाएगा dy बाई dx बराबर, यहां एक्स स्क्वायर रखेंगे तो 2x आ गया। अब हमें किस बिंदु से निकालना है? 1 1 से। मतलब x बराबर क्या पुट करना है? 1, और y बराबर 1। यहां x है केवल, तो m बराबर हो जाएगा 2 इंटू 1 बराबर कितना हो जाएगा? 2। तो इस तरह से
ये y बराबर एक्स स्क्वायर का बिंदु 1 1 से गुजरने वाली स्पर्श रेखा का जो ढाल होगा वो कितना होगा 2 होगा। बात समझ में आया? तो किसी भी फंक्शन का अवकलन का प्रयोग करके हम लोग क्या निकाल सकते हैं? स्पर्श रेखा का ढाल ज्ञात कर सकते हैं। अवकलन का जो दूसरा प्रयोग है, अवकलन का दूसरा प्रयोग होता है किसी फंक्शन का अधिकतम एवं न्यूनतम मान ज्ञात करना। अवकलन का दूसरा प्रयोग जो होगा वो क्या होता है? किसी दिए गए फलन का अधिकतम मतलब मैक्सिमा और न्यूनतम मतलब मिनिमा ज्ञात कर सकते हैं। किसी भी फंक्शन का मैक्सिमा एवं मिनिमा ज्ञात कर सकते हैं। किसके द्वारा? अवकलन का प्रयोग करके। तो ये कैसे ज्ञात करते हैं? और किसी भी फंक्शन का मैक्सिमम मान और मिनिमम मान हम लोग कैसे ज्ञात करते हैं? तो आइए जानते हैं। तो कोई भी फलन यदि आपके पास दिया है, इसका मैक्सिमा एवं मिनिमा ज्ञात करना है, तो इसके कुछ स्टेप होते हैं। उस स्टेप को जानते हैं कि मान लो अपने पास y बराबर कोई फंक्शन है fx, y बराबर कोई फंक्शन क्या है fx, और कहेगा फाइंड मिनिमा एंड मैक्सिमा। फाइंड मिनिमा एंड मैक्सिमा। मिनिमा करने का मतलब न्यूनतम और मैक्सिमा करने का मतलब अधिकतम वैल्यू क्या होगा। इस फंक्शन का न्यूनतम वैल्यू क्या होगा और अधिकतम वैल्यू क्या होगा। तो इसका हम फाइंड करने के लिए सबसे पहले ये जो दिया रहता है उसको इक्वेशन 1 लिखिए, पहला स्टेप। दूसरा स्टेप क्या होता है? इसका अवकलन ज्ञात करो। मतलब क्या ज्ञात करना है? dy बाय dx। और इस अवकलन को क्या करो? 0 से इक्वेट करो। y बराबर fx जो दिया हुआ है उसको क्या करो? फर्स्ट डेरिवेटिव ज्ञात करो। पहला डेरिवेटिव ज्ञात करेंगे और उसको किससे तुलना करेंगे? 0 से। और यहां से हम लोग क्या ज्ञात करें? यहां से x का मान ज्ञात करें। मान ज्ञात करते हैं dy बाई dx बराबर 0 इक्वेट करके, और क्या ज्ञात करते हैं? x का मान ज्ञात करते हैं। फिर इसको एक बार फिर से अवकलन करते हैं। क्या करते हैं हम लोग? एक बार फिर से अवकलन करते हैं। मतलब d2y बाई dx स्क्वायर ज्ञात करते हैं। और d2y बाई dx स्क्वायर जो आएगा मतलब f डबल डैश जो आएगा उसमें इसमें ऊपर में प्राप्त x का मान रखते हैं। x का मान रखते हैं। स्टेप क्या है? ध्यान रखना। जो यहां से x का मान ज्ञात करेगा उसे हम यहां पर क्या करेंगे? रखेंगे। उसके बाद यहां पर दो कंडीशन आता है। यदि d2y बाई dx स्क्वायर x के इस मान पर क्या आ जाए? ग्रेटर देन 0 आता है। यदि d2y बाई dx स्क्वायर x के इस प्राप्त मान पर क्या हो जाए? ग्रेटर देन 0 आ जाए, मतलब पॉजिटिव आ जाए, तो यहां पर जो होगा, यहां पर y का मान जो होगा इस वैल्यू पर, जिस पर ये क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा, वहां पर y का मान अधिकतम होगा। वहां पर y का मान क्या होगा? अधिकतम होगा। बात समझ में आया? दूसरा जो है, यदि d2y बाय dx स्क्वायर क्या हो जाए? लेस देन 0। d2y बाय dx स्क्वायर क्या हो जाए? लेस देन 0 हो जाए, मतलब नेगेटिव हो जाएगा। तो जिस वैल्यू पर ये मान क्या हो जाएगा? ऋणात्मक होगा। वहां पर उस वैल्यू पर, उस x के मान पर y का मान क्या होगा? बताओ? न्यूनतम होगा, मतलब मिनिमा होगा। फिर से एक बार स्टेप को ध्यान रखना कि y बराबर fx का यदि आपको क्या पूछे? मैक्सिमा और मिनिमा ज्ञात करने बोले, तो मैक्सिमा मिनिमा ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं? इसको हम लोग y बराबर fx लिखकर एक समीकरण 1 डाल देंगे। उसके बाद इस समीकरण का पहला डेरिवेटिव निकालेंगे, मतलब फर्स्ट टाइम अवकलन करेंगे, और उसको किससे तुलना करेंगे? 0 से।
और यहां पर 0 से तुलना करके किसका मान ज्ञात करेंगे, x का मान ज्ञात करेंगे। यहां से x का मान ज्ञात करने के बाद फिर क्या करेंगे, इसको फिर से एक बार अवकलन करेंगे, मतलब सेकंड डेरिवेटिव निकालेंगे। और सेकंड डेरिवेटिव निकाल करके जो यहां पर x का मान आया था उसको इसमें क्या करेंगे, पुट करके देखेंगे। यदि यहां से प्राप्त मान पर d2y/dx² पॉजिटिव आ जाता है तो y का मान जो होगा, सॉरी यहां पर न्यूनतम होगा, क्या होगा, मिनिमा होगा, और यहां पर क्या होगा, मैक्सिमा होगा। d2y/dx² ग्रेटर देन 0 आएगा तो y का मान क्या होगा, मिनिमा होगा, और d2y/dx² लेस देन 0 होगा तो y का मान क्या होगा, मैक्सिमा होगा। एक और कंडीशन बनता है कि ये 0 हो जाए, सी में यदि क्या हो जाए, d2y/dx² बराबर क्या हो जाए, 0 हो जाए, तो इस वैल्यू को हम कहते हैं पॉइंट ऑफ इन्फ्लेशन। मतलब यहां पर ना मैक्सिमा प्राप्त होगा और ना ही क्या प्राप्त होगा, मिनिमा। बात समझ में आया। और यदि d2y/dx² ग्रेटर देन 0, सॉरी बराबर 0 हो जाए और d3y/dx³ 0 ना हो, यह क्या हो जाए, लेस देन 0, या क्या हो जाए, ग्रेटर देन 0, तो फिर से यही कंडीशन होगा। लेकिन यदि d3y/dx³ भी क्या हो जाए, 0 हो जाए, यहां भी 0 और यहां भी 0 हो जाए, तो हम लोग कहेंगे कि यहां पर ना इसका वैल्यू का मैक्सिमम प्राप्त होगा और ना ही क्या हो जाएगा, मिनिमा, और यहीं पर हम स्टॉप कर देंगे। लेकिन यदि जब तक ये 0 नहीं होगा, मतलब दोनों लगातार 0 नहीं होगा, तब तक हम लोग क्या करेंगे, आगे अवकलन ज्ञात करते हैं। तो यहां से हम लोग किसी भी वैल्यू का क्या ज्ञात कर सकते हैं, मैक्सिमम, किसी भी फंक्शन का मैक्सिमम और मिनिमम मान ज्ञात कर सकते हैं। आइए कोई एक क्वेश्चन से इसको हम लोग अच्छे से समझते हैं। मान लो y बराबर आपके पास कोई फंक्शन है x² - 4x, x² - 4x कोई फंक्शन है और कहेगा फाइंड मैक्सिमा एंड मिनिमा, फाइंड मैक्सिमा एंड मिनिमा ऑफ y, मतलब y का मैक्सिमम मान और क्या ज्ञात करना है, मिनिमम मान ज्ञात करना है। तो अभी मैं स्टेप क्या बताया था कि इसका dy/dx ज्ञात करो, तो dy/dx क्या हो जाएगा, तो इसको अवकलन करो तो x² का अवकलन 2x और माइनस क्या हो जाएगा, 4। इसको किससे तुलना करो, 0 से, और यहां से x का मान निकालो, तो यहां से x का एक मान आ जाएगा, वो कितना हो जाएगा, 4/2 बराबर 2। यहां से हम लोग x का मान ज्ञात कर लिए। अब इसको फिर से क्या करो, अवकलन ज्ञात करो, तो फिर से अवकलन ज्ञात करेंगे, क्या होगा, d2y/dx²। तो इधर d2y/dx² इसको डिफरेंशिएट करेंगे, तो 2x का डिफरेंशिएशन क्या हो गया, 2 -4 का 0। अब यहां पर देखो d2y/dx² जो है वो ग्रेटर देन 0 है ना, +2 क्या है, ग्रेटर देन 0 है। x का वैल्यू कुछ भी यहां रखो, ये हमेशा क्या होगा, ग्रेटर देन 0 होगा। मतलब यहां पर y जो होगा वो क्या होगा, मिनिमा होगा, y का जो मान होगा वो क्या होगा, मिनिमम होगा। और कितना होगा, तो y का मिनिमम मान कितना, x बराबर किस पर, 2 पर आया, तो y मिनिमम जो होगा वो x का मान समीकरण किस में रख दो, 1 में रख दो, तो y मिनिमम जो हो जाएगा वो हो जाएगा 2 का स्क्वायर -4 × 2 बराबर 2 का स्क्वायर 4 और -4 8, तो ये y मिनिमम कितना हो गया, -4। तो यहां पर जो फंक्शन जो होगा y = x² - 4x, वो कहां तक जा सकता है, मिनिमम, मतलब ये ग्राफ जो बनेगा वो मिनिमम कहां तक जा सकता है, -4 तक, इसके नीचे नहीं जाएगा, -4 के नीचे नहीं जाएगा। ये ग्राफ का जो मिनिमम मान होगा वो कहां पर जा सकता है, मिनिमम मान -4 या इससे ज्यादा रहेगा, इसके नीचे ग्राफ एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो ये तरीका है मैक्सिमा। अच्छा यहां पर मैक्सिमा होगा क्या, तो यहां मैक्सिमा का कोई लिमिटेशन नहीं है, यहां मैक्सिमा का कोई लिमिटेशन नहीं है, केवल क्या ज्ञात कर सकते हैं इससे हम लोग, मिनिमा, क्योंकि x बराबर 2 पर ये ग्रेटर देन क्या आ गया, 0।
तो यहाँ मैक्सिमा का कोई लिमिटेशन नहीं है, लेकिन y का जो मिनिमम मान होगा वो कितना हो जाएगा, -4 हो जाएगा। एक और क्वेश्चन देखते हैं, आइए। मान लो y बराबर अपने पास दिया हो x³ -6x + 2 या x³ -12x + 2, और यहां पर कहेगा फाइंड मैक्सिमा एंड मिनिमा। फाइंड मैक्सिमा एंड मिनिमा ऑफ y का मैक्सिमम और मिनिमम मान ज्ञात करना है। कैसे ज्ञात करेंगे, तो स्टेप वही है। पहले क्या ज्ञात करेंगे, इसको इक्वेशन 1 दे दो, dy/dx ज्ञात करेंगे। पहला स्टेप क्या है, dy/dx ज्ञात करेंगे। तो यहां पर x³ का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 3x² हो जाएगा, -12x का डिफरेंशिएशन 12 हो जाएगा, और +0 हो जाएगा। 2 का डिफरेंशिएशन 0। इसको किससे तुलना करना है, 0 से तुलना करना है। तो यहां से आ जाएगा 3x² - 12 बराबर 0। 3 को कॉमन करेंगे तो x² - 4 बराबर क्या हो गया, 0। तो यहां से x का 2 वैल्यू आएगा, x बराबर आ जाएगा +-2, मतलब एक हो गया x बराबर +2 और एक x बराबर क्या हो गया, -2। तो यहां से x का मान तो आ गया। अब हमें क्या ज्ञात करना है, d2y/dx²। अगला स्टेप क्या है, d2y/dx², मतलब इसको फिर से डिफरेंशिएट करना। तो इसको डिफरेंशिएट करोगे तो 3 दूना 6x हो जाएगा, और 12 का डिफरेंशिएशन 0, मतलब 6x हो गया। अब यहां पर देखो, x बराबर यदि हम +2 पुट करते हैं, 4x बराबर 2 d2y/dx² क्या हो जाएगा बताओ, तो 6 × 2 बराबर 12 हो जाएगा, और 12 क्या पॉजिटिव है, मतलब ग्रेटर देन 0 है। जब ये ग्रेटर देन 0 आ गया तो यहां पर इसका वैल्यू क्या होगा, y का मान क्या होगा, जब ग्रेटर देन 0 आ जाए d2y/dx² तो y मिनिमम होता है, y मिनिमम होगा, और कितना होगा, तो y मिन बराबर हो जाएगा, ये वैल्यू 2x बराबर कितना, 2 यहां पर पुट कर दो, तो 2 दूना 4 दूना 8, -12 दूना 24 और +2, तो 8 दो 10 में से 24 गया तो माइनस कितना आ जाएगा, 14। यह मिनिमम वैल्यू हो गया। अब मैक्सिमम वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, तो अब देखेंगे कि x बराबर -2 रखने पर, किसमें, d2y/dx² में, तो d2y/dx² कितना हो जाएगा, 6 × -2 बराबर -12। माइनस क्या है, लेस देन 0 है, 0 से छोटा है। तो यहां से हम लोग कहेंगे कि y यहां पर क्या होगा, x = -2 पर y क्या होगा, मैक्सिमा होगा, y क्या होगा, मैक्सिमा होगा। तो यहां से y का वैल्यू पुट कर देंगे तो कितना हो जाएगा, -2 का होल क्यूब, -12 × -2 और +2, तो ये होगा 2 दूना 4 दूना 8, -8 माइनस और माइनस +24 +2, तो 24 2 26 में से 8 जाएगा तो कितना बचेगा, 17 बचेगा, सॉरी 16 और 2 18 बचेगा। तो मैक्सिमम वैल्यू कितना हो जाएगा, y मैक्स 18 हो जाएगा, और मिनिमम कितना हो जाएगा, तो -14 होगा। तो इस तरह से अवकलन का प्रयोग करके हम लोग क्या निकाल सकते हैं, किसी भी फंक्शन का मैक्सिमम और मिनिमम मान ज्ञात कर सकते हैं। अगले लेक्चर में मैं लेकर आऊंगा समाकलन। आज इतना ही रखता हूं। थैंक यू, धन्यवाद।